वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करें, जैसे कि आपको पता है हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे और हमारे यहाँ हम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, देखो आज हम आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपका आगे सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी से आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आगे फर्दर एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, और ये आपकी जो टेस्ट होगा वो आपको अब 3-4 दिन पहले बता दिया जाएगा और तब तक वहाँ तक जितना भी आपका रिवीजन हो चुका होगा उन सब का टेस्ट होगा। तो इसलिए आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। ओके, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम करेंगे चार्जेस। क्या था आपको पता है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अटैक। मीन्स क्या है, सेम पोलैरिटी के चार्ज आप रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज अटैक करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा था इसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है। पहले हम करेंगे व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ओके, मीन्स क्या है, यदि कोई सिस्टम है उसके अंदर क्या है, n चार्ज पार्टिकल्स हैं। ओके, और हमें पता है E क्या होता है, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, प्रोटॉन बोल सकते हो। मतलब वो उस चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड, या फिर आप ये नहीं बोल सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो इक्विवेलेंट होता है 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। ठीक है, तो अब हमें बोलना है उस टोटल सिस्टम का चार्ज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, Ne। तो इस टर्म को हम बोल देते हैं क्वांटाइज। मतलब आपके चार्ज ने एक पर्टिकुलर या सिस्टमेटिकली वे अपने लिए चूज कर लिया है। तो इस टाइप के चार्ज को आप क्या बोलोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मैंने ये नहीं बोला कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज है, मैंने बोला है जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो इस E की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, इतनी। तो जब नंबर टोटल नंबर ऑफ चार्ज को हम 1 चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। और n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, +-1 0 +-2 अप टू। यहाँ देखो जब आप n+1 करते हो तो Q = E, किसके इक्वलेंट आएगा, ये प्रोटॉन के। n = -k1, चार्ज इज -ke, मीन्स इलेक्ट्रॉन। जब आप पुट करोगे n = 2 तो n आपका 2 होगा तो टोटल चार्ज इज 2e, मीन्स किसका हो गया, ये अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि 2 4 यहाँ क्या होता है Ze, इसके ऊपर टोटल चार्ज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 2 है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा 2e। जब हम 3 करेंगे 3e, ये आपका बन जाएगा लिथियम। लिथियम के ऊपर कितने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन, 3e। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, मतलब चार्ज ने अपने लिए एक सिस्टमेटिकली वे को कंसीडर कर लिया है। उसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये देखो चार्ज की एक स्केलर क्वांटिटी है सबसे पहले तो, ठीक है, ये आपको रिमेंबर होने चाहिए। मैं छोटे छोटे टिप्स इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा सोल्व कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी है तो मान लेते हैं किसी सिस्टम पे आपको चार्ज दे दिया +7, किसी पे दे दिया -18, एक सिस्टम के ऊपर दे दिया 9, तो ये बोला टोटल चार्ज बताओ, जैसा है उसको ऐसे ऐड करो, +7e -80 +9 विद साइन। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो आपका नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव। देखो अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, चार्ज का ये पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सारे के सारा चार्ज जितने भी बैठे हुए हैं प्रोटॉन ही बैठे हैं। इसका मतलब ये है भी वहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, बट एक्सेस आपकी किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। यहाँ नेगेटिव साइन किस वजह से है, एक्सेस के अंदर आपके यहाँ पे कौन से है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वैसे ही जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो वहाँ क्या होता है, वो बैलेंसिंग हो जाते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही माइनस हो जाते हैं। हम ये नहीं बोलते भी उसके अंदर चार्ज नहीं है, बट चार्ज है, बट बैलेंसिंग चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल दी वॉल्यूम। ओके, तो चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, हम इस टाइप में उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या डील करता है? यदि आपकी, पहले मैं रिएक्शन से बता रही हूँ आपको, कंजर्वेशन मतलब ये है बिफोर द रिएक्शन होल्ड, रिएक्शन करने से पहले, एंड आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद जो टोटल चार्ज है वो सेम रहना चाहिए। टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन, टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो तब आप उसको बोल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज इज टेक प्लेस। और ये आपका हम बोल सकते हैं यदि किसी रिएक्शन के अंदर यदि ये लॉ आपका होल्ड नहीं है तो वो रिएक्शन आपकी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, हम उसको देखते ही इग्नोर कर सकते हैं। कंजर्वेशन मीन्स क्या है? टोटल आपका चार्ज क्या है? कांस्टेंट। अब यहाँ देखो, बाई चांस आपको बहुत सारी रिएक्शन गिवन है और उसमें ये पूछ रही है भाई ये बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन आपकी राइट और कौन सी रॉन्ग है। तो फर्स्ट आपने क्या देखना है? चार्ज कंजर्व्ड होना चाहिए। चार्ज कंजर्व्ड है मीन्स रिएक्शन होल्ड, अदरवाइज रिएक्शन होल्ड नहीं होगी। यहाँ देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे तो अकेला तो पॉसिबल है नहीं, साथ में एक पार्टिकल भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो। चार्ज कंजर्वेशन के लिए क्या है? जो यहाँ पे चार्ज है वही ओवरऑल यहाँ पे चार्ज होना चाहिए। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 0, प्रोटॉन पे प्लस का 1, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1 और एंटी न्यूट्रिनो पे प्लस का 0। एंटी न्यूट्रिनो कुछ भी नहीं है, एक ऐसा पार्टिकल है जो हमने जब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से न्यूक्लियस से जब वो बनता है उसी टाइम निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, तो जैसे ही वो बनता है तभी बाहर निकल गया। तो उसके लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमें एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो की हेल्प ली थी। एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 होता है और जिसका जो रेस्ट मास है वो भी आपका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिएक्शन होल्ड हो रही है 0, 10 2 + 1 0 मीन्स ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। उसके बाद जैसे कि पेयर प्रोडक्शन होता है, आपका क्या बोला मैंने? पेयर, पहले हम करेंगे पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पेयर प्रोडक्शन मतलब पेयर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमारा गामा होता है, गामा क्या है? फोटोन, जिसका रेस्ट मास 0, ऐसी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। चार्ज 0, तो गामा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन। यहाँ आप प्रोटॉन नहीं बोलोगे क्योंकि कभी भी मास ऑफ एग्जैक्टली आपका मास ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी इक्वल नहीं होता। जो पॉजिट्रॉन होता है उसका मास उतना ही होता है जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज, अब चार्ज देखो 0 गामा पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस के 1, इसके ऊपर +1, चार्ज होल्ड बट लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। यहाँ देखो आप, हाँ यहाँ ये बिल्कुल राइट है क्योंकि चार्ज भी 0 है और यहाँ पे क्या है? -1 प्लस के 1। यहाँ पे देखो इसका कभी भी रेस्ट मास क्या नहीं होता, रेस्ट मास हमेशा इसका 0 है, तो इसका मतलब ये हमेशा मोशन के अंदर ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये इनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं पेयर प्रोडक्शन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको पता होना चाहिए, ओके। एनिलेशन क्या होता है? एनिलेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस में पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर कंबाइंड होकर एक गामा देता है, बट अकेला गामा कभी भी रिएक्शन को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, पॉजिट्रॉन इधर आ रहा है, मीन्स क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मोमेंटम 0, बट गामा का कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या मान लेते हैं? एक गामा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक गामा इधर जा रहा हो, एक गामा इधर जा रहा हो, उनकी डायरेक्शंस को अपोजिट करके हम उनके मोमेंटम को 0 कर सकते हैं। तो हमेशा आपको रिमेंबर करना है इस टाइप में भी आपका चार्ज ऑफ कंजर्वेशन हो सकता है।